और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। 2014 के चुनाव के लिए प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रनाथ सिंह को शाहजहांपुर में गिरफ्तार किया गया है। चंद्रनाथ सिंह पर ट्रेन में छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। 2014 चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार भी घोषित है। ट्रेन में छेड़खानी के आरोप में शाहजहांपुर से गिरफ्तारी हुई चंद्रनाथ सिंह की। पद्मावत एक्सप्रेस में बिना टिकट लिए AC 2 बोगी में घुस गए थे चंद्रनाथ सिंह। सीट को लेकर यह विवाद हुआ जो GRP की तरफ से बताया जा रहा है। महिला ने चंद्रनाथ सिंह पर आरोप लगाया है छेड़छाड़ का। महिला की शिकायत पर शाहजहांपुर में यह केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, आरोप है कि प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में चंद्रनाथ सिंह वेटिंग टिकट लेकर AC 2 बोगी में घुस गए थे और वहीं महिला के साथ बदसलूकी हुई। हमारे साथ जुड़ गए हैं ABP न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज, चंद्रनाथ सिंह इस वक्त कहाँ हैं? अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें? जी हाँ, चंद्रनाथ सिंह को जिला अस्पताल जो शाहजहांपुर है वहां उन्हें भर्ती कराया गया है। और आपको बताऊं कि कल रात में ही जब उन पर इस तरीके की शिकायत की गई थी उनके खिलाफ, जो ट्रेन में पद्मावत एक्सप्रेस में सवार एक लड़की और उसके परिवार वालों ने की बदतमीजी और छेड़खानी कर रहे थे, तो ये भी हुआ कि शराब के नशे में धुत है, तो उनका मेडिकल कराने के लिए भी, और चूंकि उन्होंने कहा था कि सीने में दर्द हो रहा है, तो जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। अभी भी वहीं अस्पताल में ही है। तो अस्पताल में इस वक्त हैं चंद्रनाथ सिंह। उन्होंने तबियत खराब होने की शिकायत की थी। आपको बता दें, पद्मावत एक्सप्रेस में बिना टिकट AC 2 बोगी में घुस गए थे और उन पर आरोप यह भी लगा कि उन्होंने शराब पी हुई थी और एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप उन पर लगा है। शाहजहांपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब अस्पताल में वो भर्ती हैं। विवादों और विरोध के फेर में फंसे महिला सुरक्षा बिल का क्या होगा? इस सवाल का जवाब आज इस मुद्दे पर बुलाई गई सभी दलों की बैठक में मिल सकता है। हालांकि बैठक में इस बिल पर सहमति बन जाए, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। सभी दलों की बैठक से पहले ही सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने बिल का कड़ा विरोध किया है। हम औरतों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, औरतों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह बिल में शरीर छू जाना, कंधा छू जाने पे बंद कर देंगे, घूरने पे बंद कर देंगे, पीछा करने बंद कर, ये तो ऐसा लग रहा है कि समाज को अलग थलग करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। हमारा राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा एतराज सहमति से सेक्स संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 करने पर है। शादी की उम्र है 18 साल और ये 16 साल सेक्स की उम्र बना दी, ये तो हास्यास्पद है। अगर सभी दलों की बैठक में सहमति बनी तो इसे आज ही सरकार राज्यसभा में पेश कर सकती है। 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 2 नौसैनिक मासिमिलियानो लाटोरे और सल्वाटोर जिरोन के भारत नहीं लौटने के मुद्दे पर आज इटली के राजदूत को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इटली के राजदूत डेनिले मेंसिनी के भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत इटली के राजदूत को अवमानना का दोषी मानेगा। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने कहा है कि राजदूत ने सुप्रीम कोर्ट के साथ विश्वासघात किया है और वो राजनयिक छूट पाने के हकदार नहीं है। ये देखकर इसका फायदा उठाना महेंद्र गया न भी बोलना कि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, न नहीं कर सकता है, ये तो ब्रीच ऑफ फेथ है। इटली के राजदूत को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जवाब देना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात की गारंटी ली थी कि आरोपी 2 नौसैनिक इटली में वोट देकर भारत लौट आएंगे। मुंबई में IPL के मैचों पर सूखे के बादल मंडराने लगे हैं। शिवसेना ने महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए IPL टीम मालिकों से 500 करोड़ रुपए देने को कहा है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोई भी IPL के मैच नहीं होने चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि IPL टीम के मालिकों को राज्य में सूखे से निपटने के लिए 500 करोड़ की मदद करनी चाहिए। मराठवाड़ा, उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में सूखे के हालत से राज्य सरकार को सूखे से निपटने के लिए पैसे की जरूरत है। IPL टीम के मालिकों को राज्य सरकार की कम से कम 500 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में IPL के मैच नहीं होने चाहिए। IPL 6 की शुरुआत 3 अप्रैल से होनी है, जिसमें 8 मैच मुंबई में खेले जाएंगे। सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, नीता अंबानी और विजय माल्या जैसे IPL टीमों के मालिक महाराष्ट्र के सूखे की सुध लेंगे? महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा भारी सूखे की चपेट में है, लेकिन नागपुर में आसाराम बापू ने अपने भक्तों के साथ होली खेलने में कई लीटर पानी यूं ही बहा दिया। नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में रविवार को आसाराम बापू के भक्तों के साथ खेली जाने वाली इस होली के लिए एक बड़े मंच से पानी बरसा रहे थे आसाराम बापू। आसाराम बापू ने पानी के रंगों को चारों ओर जमकर बरसाया। ये सिलसिला इतनी देर चला कि सूखे से सूख रहे महाराष्ट्र में चंद मिनटों में कई लीटर पानी होली की मस्ती में बह चुका था।
कई संगठन इसे श्रद्धा के नाम पर पानी की बर्बादी बता रहे हैं। आसाराम बापू ने पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। महानगर पालिका को हमने पत्र लिखा था कि इसको यह पीने का पानी जो है न दिया जाए और यहाँ पर होली न खेली जाए करके। महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे की वजह से किसान और आम आदमियों को भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। सीबीआई ने फ्रांस की कंपनी एयरबस और इंडियन एयरलाइंस के 7 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस 2005 में हुए 8,000 करोड़ के विमान सौदे में गड़बड़ी को लेकर दर्ज किया गया है। पीटीआई ने सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर दी है उसके मुताबिक फ्रांस की विमान कंपनी एयरबस और 2005 में इंडियन एयरलाइंस में उच्च पदों पर तैनात 7 अधिकारियों से जल्द ही पूछताछ कर उनके बयानों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये बयान 2005 में 43 विमानों से जुड़े 8,000 करोड़ के सौदे को लेकर दर्ज किए जाएंगे। इस सौदे में गड़बड़ी को लेकर पिछले साल सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। मंत्रालय की इजाजत के बाद इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया। हालांकि एयरबस ने कुछ भी गलत नहीं करने की बात कहते हुए आरोपों से इनकार किया है। वहीं इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो चुका है। 1 रुपए के लिए हुआ जानलेवा हमला। मामला मुंबई के अंधेरी इलाके का है, जहां आरोपों के घेरे में है एक पानवाला और उसके 3 साथी। आरोप है कि मुंबई के अंधेरी इलाके में वसीम खान नाम के पानवाले ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बीएमसी के 2 सफाई कर्मियों पर चाकू से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों सफाई कर्मियों ने खरीदारी के बाद 8 रुपए दिए, जबकि दुकानदार का कहना था कि उसे 7 रुपए ही मिले। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि घायल सफाई कर्मी वीरा पांड्यन और कंडा स्वामी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाहरी दिल्ली के कंजावाला इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि महिला के बेटे ने ही कुल्हाड़ी से काटकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। कंजावाला इलाके के लाडपुर गांव में रविवार दोपहर फतेह सिंह नाम के शख्स पर अपनी मां को बेरहमी से कत्ल करने का आरोप है। कत्ल का आरोपी 40 साल का फतेह सिंह पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि आरोपी फतेह सिंह की अपनी मां से मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काट डाला और कुल्हाड़ी लेकर मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि उसने अपनी मां को मार डाला। मेरे ताई जी को मेरे भाई चाचा के लड़के ने मार दिया। हाँ, वो दारू दूर पीता था, नशे का आदी था। मारी गई 65 साल की महिला सरवती देवी डीटीसी में काम करती थी। 5 दिन बाद भी नोएडा में इंजीनियर की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इंजीनियर शशांक यादव के परिवार का शक है कि शशांक की हत्या की गई है। इंजीनियर शशांक के परिजनों ने नोएडा के सेक्टर 24 के थाने में जाकर केस के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई शशांक की कंपनी के खिलाफ गलत कागजात के आधार पर टेंडर लेने की एक केस की जांच में जुटी है। विदेशी कंपनी द्वारा उसमें टेंडर कोटेशन दाखिल किए थे जो फर्जी लगाए गए थे, तो उसकी सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई जांच में इससे कंपनी की तरफ से इसको नोडल अधिकारी बनाया गया था। शशांक इस केस में अहम गवाह था और इसी मामले में 13 मार्च को उसकी गवाही होनी थी, लेकिन 13 मार्च की सुबह नोएडा स्टेडियम के महिला शौचालय में उसका शव मिला। पोप दुनिया का सबसे ताकतवर धर्मगुरु, कैथोलिक चर्च की सत्ता का प्रतीक। 13 मार्च को नए पोप यानी कि फ्रांसिस प्रथम का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब बारी है उनकी ताजपोशी की, जिसके लिए उनके आधिकारिक निवास अपोस्टोलिक पैलेस में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पोप न सिर्फ दुनिया भर में फैले कैथोलिक समुदाय के लोगों का धर्मगुरु होता है, बल्कि अपना चुनाव होने के बाद वो आपो आप दुनिया के इस सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी का राष्ट्राध्यक्ष भी बन जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो राष्ट्र प्रमुख बनता है वेटिकन सिटी का, वो यहाँ का नहीं होता और उसका चुनाव भी दुनिया के अलग अलग देशों से आए कार्डिनल्स करते हैं। नए पोप फ्रांसिस प्रथम का मानना है कि वे कैथोलिक चर्च को नई शक्ल देना चाहते हैं। उनके मुताबिक चर्च को गरीबों के लिए काम करना चाहिए।